एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लुओ एक लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है और उस लाइव स्ट्रीम में एमसी के बारे में बताया जा रहा है कि एमसी किस तरह से जीजुआन के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए टावर्स को क्लियर करते जा रहा है। तभी जो बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है वो अपने लाइव स्ट्रीम में एमसी के बारे में कुछ बुरा लिख रहा होता है। तो हम लुओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई एमसी के बारे में बुरा भला कहने की। और फिर लुओ गुस्सा होते हुए हांगयू से कहने लगती है कि हांगयू लाइव स्ट्रीम में आओ, हमारे एमसी के बारे में ये लोग बुरा भला कह रहे हैं और ये मैं उन लोगों को बुलाकर कहने के लिए कह रही हूँ। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो फिर हम मैजिक सिटी के उस टावर में जाएंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जीजुआन को देखते हैं, वो भी मैजिक टावर में आ गई होती है, जिसके वजह से सारे लोग जीजुआन को चेयर कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि किसी भी बाहरी पर्सन को हमारी मैजिक सिटी के टावर रैंकिंग में टॉप पर जाने की परमिशन नहीं है। मैजिक सिटी के सम्मान को एमसी द्वारा चुराया जा रहा है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि जी फैमिली की प्रिंसेस, प्लीज आप उनसे फाइट कीजिए और वापस से अब टॉप रैंकिंग तक पहुंच जाइए, जिससे कि एमसी नीचे हो जाए। और तभी जीजुआन के पैरों के नीचे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट होता है और जीजुआन टावर के अंदर जाने लगती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जीजुआन टावर के अंदर चली जाती है और वो फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर को देखकर कह रही होती है कि अगली बार जब मैं आई थी तब मैं अभी से कमजोर थी, इसीलिए मुझे उतना टाइम लगा था वो फ्लोर क्लियर करने में, और अभी मेरे अपग्रेड स्किल्स के साथ मैं निश्चिंत रूप से अपने रैंकिंग को वापस पा लूंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें 2 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 मिनट में जीजुआन ने लेवल 10 तक क्लाइम कर लिया होता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जीजुआन ने 10th फ्लोर 59 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गई होती है और वो हाँफते हुए कह रही होती है कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। एमसी ने इसे लगभग 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था, ये कैसे किया उसने, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीजुआन के नीचे फिर से एक पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है और जीजुआन कह रही होती है कि ये प्रोफेशन है और मेरा प्रोफेशन गॉड प्रोफेशन है, फिर भी इंसान का सन डिस्ट्रॉयर। और फिर जीजुआन कह रही होती है कि एक लंबी दूरी के बाद मैं निश्चिंत रूप से लेवल 10 तक नुकसान में हूँ, जहाँ पर बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर होते हैं, इसीलिए मैं सीधे 40 लेवल पर पहुंच जाऊंगी और लेवल 41 से स्टार्ट करूंगी जहाँ पर मैंने पहले छोड़ा था। और लेवल 41 से सिर्फ हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पे लो लेवल के मॉन्स्टर्स नहीं है, तो ये निश्चिंत रूप से वही जगह है जहाँ पर मैं एमसी से आगे जा सकती हूँ। और एक बार जब मैं लेवल 50 पार कर लूंगी तो फिर मैं लीडर बोर्ड में टॉप रैंकिंग में आ जाऊंगी, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछले लेवल्स में मेरा रैंकिंग किया था। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जीजुआन कुछ टेंटिकल मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और वो अपने एरो से मॉन्स्टर्स को शूट कर रही होती है। और इसी के साथ हमें उस टेंटिकल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर होता है। तभी हम जीजुआन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए थक गई होती है और जीजुआन कह रही होती है कि फाइनली ये हो गया, ये मेरे पिछले लेवल से 2 गुना तेजी से क्लियर किया गया रिकॉर्ड है। और सिस्टम से तभी नोटिफिकेशन आता है कि जीजुआन ने लेवल 50 को क्लियर कर लिया है और उसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और जीजुआन कह रही होती है कि मैंने मैजिक सिटी के सम्मान का रक्षा कर लिया है। और इसी के साथ जीजुआन कहने लगती है कि ये आपके खिलाफ मेरी पहली जीत है, लेकिन ये पहली नहीं होगी। टैलेंट लीडर बोर्ड का फाइट मैं इसमें तुम्हें दूसरी बार भी हराऊंगी। और इसी बीच लेवल 50 पर हमें एमसी को भी दिखाया जाता है और हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है उस मॉन्स्टर को देखकर, और एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहा होता है कि ये एक हाई ग्रेड का मॉन्स्टर है, इसका मीट सचमुच में बहुत ही टेस्टी होगा। एक बार जब ये लार्वा खाना बंद कर देगा तो फिर हम थर्ड रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। और एमसी कह रहा होता है कि लेवल 50 को कंप्लीट करना, एक साइड स्वॉर्ड को पाना
और उसी के साथ सेकंड टर्न को कंप्लीट करना और एक ब्रूड मदर आ रही है। तभी हमें लिटिल नाइन को दिखाया जाता है जो लेवल 50 के मॉन्स्टर को टेस्ट करना चाह रही होती है। और गाइस मैंने तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि एमसी ने बहुत पहले ही लेवल 50 को क्लियर कर लिया है। तो एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि ये बच्चों के लिए है, तो जब हम घर पहुंचेंगे तो फादर तुम लोगों के लिए कुछ टेस्टी खरीदेंगे और मैं इसे बेच दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीजुआन 50 फ्लोर से वापस आ रही होती है। तो सारे लोग कह रहे होते देखो प्रिंसेस बाहर आ रही है। तो एक लड़की कह रही होती है शांत रहो। और जीजुआन देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के मुंह उतरे हुए होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा शांत होते हैं। तो जीजुआन कह रही होती है कि मैंने अभी अभी लेवल 50 को क्लियर किया है और एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, तो ये लोग इतना शांत क्यों है। तभी जीजुआन कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो देखती है कि एमसी ने लेवल 50 को 4 मिनट 9 सेकंड में ही क्लियर कर लिया है, जिसके वजह से एमसी ने जीजुआन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और हम जीजुआन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि मुझे फिर से ये क्लियर करना होगा, भले ही मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा लेकिन मैं खुद को हारने नहीं दे सकती। और जीजुआन गुस्सा करते हुए एक पिल को खाने वाली होती है। तो जीजुआन बताती है कि ये बूस्टिंग पॉइजन ये मेरे एसेंस को थोड़ा जला सकती है, लेकिन इसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें 50 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और एमसी उस 50 फ्लोर के मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है कि लार्वा ने रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, लेकिन फ्लोर क्लियर होने के बाद भी मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है। इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि लेवल 50 क्लियर करने के रिवॉर्ड पर एपिक लेवल के आर्मर और साइड स्वॉर्ड को रैंडमली दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि एमसी इस नोटिफिकेशन को देखकर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि एमसी अकेला नहीं है जिसने लेवल 50 को क्लियर किया है, तो साइड स्वॉर्ड किसे मिलेगा ये कहना मुश्किल है। और हम एमसी को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कहता है ये बेकार सिस्टम, अब मेरे पास लेवल 41 से 50 तक फिर से गुजरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एमसी कहता है कि छोटे इंसेक्ट प्रजनन कर रहे हैं, तो छोटे इंसेक्ट बाहर आओ और इसे खा लो। और हम लिटिल नाइन को देखते हैं वो भी खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि खाने का टाइम हो गया है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जीजुआन को देखते हैं जो फिर से एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। और सीन चेंज होता है और फिर से सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जीजुआन ने फिर से लेवल 50 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस बार जीजुआन ने 3 मिनट 60 सेकंड में लेवल 50 को क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से जीजुआन फिर से टॉप रैंकिंग में चली जाती है। तो जीजुआन खुश होते हुए कह रही होती है कि फाइनली मैंने फिर से लीडर बोर्ड पर अपना नाम हासिल कर लिया और इस बार मैं एमसी से 1 मिनट आगे हूँ, तो वो मुझे हरा नहीं पाएगा। और इसी बीच हमें लेवल 50 का सीन फिर से दिखाया जाता है। हम एमसी को देखते हैं और एमसी लिटिल नाइन को देख रहा होता है। लिटिल नाइन हंसते हुए कह रही होती है कि इस मॉन्स्टर का बहुत सारे पैर है, इसके साथ खेलने में मजा आ रहा है। तो एमसी अपने इंसेक्ट से कहता है कि खेलना बंद करो और उसे जल्दी से खा लो ताकि डैडी तुम्हें नया भाई बहन दे सके। तो हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो रोने लगती है और एमसी से कहती है कि मास्टर कोई भाई बहन नहीं, क्या लिटिल नाइन आपके लिए काफी नहीं है। तो एमसी लिटिल नाइन की बातों को सुनकर शौक हो रहा होता है और वो कहता है कि यार तुम ये सब कहाँ से सीख रही हो। और फिर एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि आराम करो, अगर कोई भाई बहन भी हुआ तो तुम ही बॉस होगी, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो बस उसे तुम थप्पड़ मार दो। इसके बारे में सोचो, तुम जल्द ही सामने आ गए जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे बहुत सारे संतानें हैं। हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो खुश होते हुए सोचने लगती है कि एक भाई बहन एमसी को परेशान करने के लिए कोई तो होगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें लेवल 35 से 37 को दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें लीडर बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जीजुआन का फिर से एक नया रिकॉर्ड दिख रहा होता है 3 मिनट 60 सेकंड का। तो हम बाकी लोगों को देखते हैं जो लोग लीडर बोर्ड को देख रहे होते हैं वो फिर से खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारी प्रिंसेस ने फिर से एमसी से फर्स्ट पोजीशन को छीन लिया है और उसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। इसी के साथ हम एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है कि एमसी वॉर जोन से आया है, एक बेकार कीड़ा, तुम इसी के साथ अभी वापस चले जाओ अपने जियांगनान में। और हम देखते हैं कि उसी के पीछे लुओ और हांगयू होती है। वो लोग गुस्सा करते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अपना बकवास मुंह बंद करो, एमसी बस लापरवाही से क्लियर कर रहा है, इसे एक कंपटीशन के तौर पर मत लो। तो हांगयू कहती है कि बॉस पहले तो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, वो इसे एक खेल की तौर पे ले रहे हैं। तभी हमें फिर से लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है। इस बार एमसी ने 2 मिनट 58 सेकंड में लेवल 50 को क्लियर कर लिया होता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कह रहा होता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है।
तो हम लुओ को देखते हैं जो खुश होते हुए कहती है हमने कहा था ना, और हांग्यू कह रही होती है कि ये बॉस के पूरी क्षमता के करीब भी नहीं है और जी जुआन ने एमसी की रिकॉर्ड को कुचल दिया था, ये बिल्कुल एक संयोग की तरह है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जी जुआन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो शौक होते हुए कह रही होती है कि उसने फिर से मेरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वो मुझसे आगे चला गया। बिल्कुल नहीं, मैं एक और दौड़ लगा रही हूँ। तभी हमें फिर से लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि एमसी ने फिर से 3 बार लेवल 50 को क्लियर किया है और हर बार एमसी का टाइम घट रहा होता है, जिसे देखकर जी जुआन और भी ज्यादा शौक हो गई होती है। और जी जुआन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है कि एमसी खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा होता है। तो हम जी जुआन को देखते हैं जो कि टावर के बाहर सारे लोगों के सामने बैठकर रोने लगती है। इसी के साथ वहाँ पर जी जुआन के फादर आ जाते हैं और जी जुआन के फादर गुस्सा होते हुए कह रहे होते हैं कि हमारी लिटिल प्रिंसेस को किसने रुलाया, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग एमसी का नाम ले रहे होते हैं। तो जी जुआन के फादर जी जुआन से कहते हैं एमसी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम चिंता मत करो, जब एमसी टावर से बाहर आएगा तो फिर तुम्हारे फादर एमसी को सबक सिखाएंगे। तभी जी जुआन के फादर लीडर बोर्ड को देखते हैं और वो भी थोड़ा शौक हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या सिर्फ सेकंड जनरेशन के लिए लीडर बोर्ड पर इतना ज्यादा काम करना वास्तव में ये सही है, या फिर वो हेवन टावर के अंदर की खोज को पूरा कर रहा है और उसका एम जूली ट्रेजर पर है जो कि टावर के अंदर छिपी हुई है। तभी वो शौक होते हुए सोच रहा होता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जूली ट्रेजर एक एम्परर का ट्रेजर है और उसका मैप 12 टुकड़ों में अलग अलग जगहों में बांटा गया है और मेरी जी फैमिली वर्षों से फर्श को साफ करने का काम कर रहा है, लेकिन जी फैमिली को आज तक एक भी टुकड़ा नहीं मिला। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि एमसी को इतने कम समय में 12 टुकड़े मिल जाए। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी के पास वो सारे 12 टुकड़े आ गए होते हैं और सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने सेकंड एम्परर के ट्रेजर के मैप को कंप्लीट कर लिया है। और हम एमसी को देखते हैं जो उस मैप को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस ट्रेजर के मैप को पूरा करने के लिए जुनूनी लोग इसे बार बार करने से खुद को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए इन सभी टुकड़ों को पूरा करने के लिए तुम लोगों को क्लास के अंदर सारे हिडन मिशंस को पूरा करना होगा। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि वो मैप का 12 टुकड़े सक्सेसफुली कंबाइन हो चुके हैं। और फिर सिस्टम से ज्वेलिन ट्राइब के बारे में बताया जाता है। ज्वेलिन ट्राइब एक पावरफुल ट्राइब है और वो एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, क्योंकि समय के साथ ज्वेलिन ट्राइब ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमन के साथ मिलते गए, लेकिन वो सारे ट्राइब्स में 53 नंबर रैंकिंग में आते थे। और हमें बताया जाता है कि सेकेंड एम्परर का ट्रेजर मिथिकल कैटेगरी में आता है। और फिर बताया जाता है कि एम्परर के ट्रेजर के तौर पर ज्वेलाइन का एक एम्परर स्वॉर्ड है और उस स्वॉर्ड का नाम टाइगर सोल ब्लेड होता है। और ये देखकर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और एमसी अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और कह रहा होता है कि सेकेंड एम्परर का टाइगर सोल ब्लेड इस तरह का और एक ब्लेड मेरे लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि उस मैप में बार बार खतरे के बारे में कहा गया है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अभी इसके बारे में सोचते हुए वहाँ पे ना जाऊं। और वैसे भी मैंने सेकंड टायर के एडवांसमेंट के लिए सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है। अभी सिस्टम से मैसेज आता है और बताया जाता है कि एमसी के सारे मटेरियल्स को चेक किया जा रहा है और एमसी के सारे मटेरियल्स को वेरीफाई करने के बाद एमसी का लेवल एडवांसमेंट शुरू हो जाता है। और इसी के साथ एमसी को एमसी के ट्री ऑफ ऑल थिंग के पास टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और एमसी के पास मैसेज आता है कि एमसी का लेवल एडवांसमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और एमसी अब सेकंड टायर क्लास में प्रमोट हो गया होता है, तो उसे 100 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स फ्री में मिले होते हैं और ट्री ऑफ ऑल थिंग्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। एमसी के फ्रूट टाइप को चेंज करके अपॉर्चुनिटी फ्रूट कर दिया गया है। एमसी सिस्टम के नोटिफिकेशंस को देखकर सोचते हुए कह रहा होता है कि और भी तरह के फ्रूट्स, ये अपॉर्चुनिटी फ्रूट किस टाइप का चीज है। और फिर एमसी कहता है कि इसे भूल जाओ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे पता लगा लूंगा, चलो पहले क्वीन बग को निकालते हैं। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी ने अपनी सेकंड टायर क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से एमसी को एक क्वीन बग मिलता है। तभी एमसी के सामने एक डायमेंशन पोर्टल ओपन होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है और एमसी को कांग्रेचुलेशन किया जाता है, क्योंकि एमसी को एक क्वीन बग मिल गया होता है जिसका नाम आर्मर एलिफेंट बीटल होता है। और हमें उस बग को दिखाया जाता है जो कि उस डायमेंशन पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और फिर उस बग के बारे में बताया जाता है कि वो बग इटर्नल हेल में रहने वाला बग है और वो इस टाइम पर इटर्नल हेल पर स्टिंग हो चुका है, मतलब
कि एमसी को फिर से एक विलुप्त हुआ बग मिल गया है और फिर से सिस्टम से बताया जाता है कि ये बग लेवल 10 को कंप्लीट करने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकता है और ये हर रिप्रोडक्शन में 49 से 108 तक के नंबर में रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि अपना हाथ आगे करते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और तभी सिस्टम से उस बग के और एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि ये बग हर एवोल्यूशन के बाद एक नई एबिलिटी को हासिल कर सकता है और ये बग का एवोल्यूशन हर 30 लेवल के बाद हो जाएगा। तभी वो बग एमसी के हाथ पर आकर बैठ जाता है। तो एमसी उस बग को देखते हुए कह रहा होता है इस बग के बारे में जो भी बताया गया है उसके हिसाब से ये लिटिल नाइन के बराबर का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है और ये लिटिल नाइन की तरह भी नहीं है। तभी एमसी डिवाइन एवोल्यूशन का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बग चमकने लगता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बग एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बग असल में एक मेल होता है क्योंकि वो एक मेल ह्यूमन की तरह ही ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। तो गाइज हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था और नेक्स्ट एपिसोड के कुछ हिंट्स दे देता हूँ गाइज। नेक्स्ट एपिसोड में एमसी अब से इस बग का ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है और एमसी का एडवेंचर अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एमसी के पास अब दो ओवर पावर्ड बग्स हो चुके हैं जिसकी वजह से एमसी का पावर लेवल अब बहुत हाई हो गया होता है और अब एमसी के सामने जनरल जियाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज आने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, लेकिन ये एपिसोड बहुत छोटा है क्योंकि बगल में ही कुछ प्रोग्राम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो इतने में से ही मुझे नॉइज रिमूव करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, इसीलिए आज का वीडियो शॉर्ट है गाइज। लेकिन कल और एक वीडियो आएगा जिसमें कि मैं सारे लेटेस्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।